नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम ऑप्शन स्प्रेड्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कॉल स्प्रेड और बुल स्प्रेड के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस हमारे व्यू के साथ, बुलिश या बियरिश व्यू के साथ हम किस तरह का स्प्रेड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। मैं अब आपको अपनी शीट पे ले चलता हूँ, जहाँ मैंने कुछ लाइनअप किए हैं आज के डिस्कशन के लिए। तो दोस्तों, ऑप्शन स्प्रेड्स देखिए, पहले आप ये समझिए, जब हम हमारा व्यू बुलिश होता है तो हम दोस्तों कॉल को बाय करते हैं, या फिर हमारा व्यू बुलिश है तो हम पुट को सेल भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा व्यू अगर बियरिश है तो हम पुट को बाय करते हैं, और हमारा व्यू यदि बियरिश है तो हम कॉल को सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो सिंगल पोजीशन होती है, यानी हमने एक ही पोजीशन ली है। अगर हम बाइंग साइड में है तो हमारा डिफाइंड रिस्क है जितना हमने प्रीमियम पे कर दिया है, और यदि हम सेल साइड में हैं तो जितना हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है वही हमारा डिफाइंड प्रॉफिट है, और रिस्क जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो दोस्तों, इस अनलिमिटेड रिस्क को अपने पोर्टफोलियो से हटाने के लिए हम स्प्रेड का यूज करते हैं। इसी तरह यदि हम बाइंग कर रहे हैं और हमारा व्यू अगर बुलिश नहीं है, अगर मैंने कॉल बाय की और मेरा व्यू बुलिश नहीं है, न्यूट्रल बुलिश है, कि मैं ये मानता हूं कि ये ऊपर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, तो इस तरह की कंडीशंस में भी दोस्तों हम स्प्रेड का यूज करते हैं। और मैक्सिमम लोग बेसिक दोस्तों स्प्रेड, ऑप्शन स्प्रेड में ही काम करते हैं। ऑप्शन स्प्रेड में होता क्या है, हम दो पोजीशन लेते हैं, एक बाय की एक सेल की। तो बाय और सेल की पोजीशन में दोस्तों जितना गैप होता है, जो स्ट्राइक प्राइसेस हम चूज करते हैं, उन स्ट्राइक प्राइसेस में जो गैप होता है वही हमारा स्प्रेड होता है ऑप्शन का। तो इस तरीके से दोस्तों हम कॉल में भी बुलिश और बियरिश व्यू के साथ पोजीशन ले सकते हैं, और पुट में भी बुलिश और बियरिश व्यू के साथ पोजीशन ले सकते हैं। तो इसी तरह इसके नाम डिफाइन हो जाते हैं। यदि हमारा व्यू बुलिश है तो हम बुल कॉल बनाते हैं, बियरिश है तो बियर कॉल, बुल है बुलिश में बुल पुट भी बना सकते हैं, और बियरिश में बियर पुट स्प्रेड भी बना सकते हैं। दोस्तों, किस कंडीशन में हम इस तरह का स्प्रेड बनाते हैं ऑप्शन के प्रीमियम के साथ, तो मैं आपको उसे समझाने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, एक थॉट प्रोसेस देता हूं। कि जैसे मान लीजिए बुलिश बुल, बुल हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब भी तेजी होता है, और कॉल कॉल वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले वर्ड दिमाग में आती है तेजी। इसी तरह जब हम बियर सुनते हैं तो वो मंदी का सिंबल है, और पुट जब हम वर्ड सुनते हैं वर्ड तो हमारे दिमाग में आती है मंदी। तो दोस्तों, जब हम बुल कॉल स्ट्रेटेजी के बोलते हैं, बुल कॉल स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हमारे दिमाग में दोनों वर्ड तेजी के हैं, बुल भी तेजी का है, कॉल भी तेजी का है। तो इसका मतलब हम हाई वैल्यू हाई प्रीमियम को बाय करेंगे और लो प्रीमियम को सेल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां मैंने एग्जांपल में भी ये चीज बताई है, ये निफ्टी के ऑप्शंस का प्रीमियम लिया है। जैसे निफ्टी में 9200 170 पे ट्रेड कर रही है और 9300 120 पे। अगर मुझे यहाँ बुल कॉल बनाना है, बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, तो मैं हाई वैल्यू को बाय करूंगा, यानी मैं निफ्टी की 9200 को बाय करूंगा और 9300 की स्ट्राइक को सेल करूंगा। तो ये मेरा दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा। इसी तरह निफ्टी में कॉल साइड, इसी तरह कॉल साइड में यदि हम हाई वैल्यू को बाय करते हैं और लो वैल्यू को सेल करते हैं तो वो बुल कॉल हो जाता है। इसी तरह दोस्तों इसका ऑपोजिट, अगर हम हाई वैल्यू को सेल कर दें और लो वैल्यू को बाय कर लें तो वो हमारा बियर कॉल स्प्रेड हो जाता है। तो दोस्तों, बुल कॉल स्प्रेड और इसी तरह बियर पुट स्प्रेड आप समझिए, बियर का मतलब भी मंदी, पुट का मतलब भी मंदी। तो इसका मतलब हम हाई वैल्यू को पुट पुट साइड में हाई वैल्यू को बाय कर लें और लो वैल्यू को सेल कर दें, तो ये हमारा बियर पुट स्प्रेड हो जाता है। तो दोस्तों, जब ये समझने का एक सिंपल सा तरीका यही होता है जो मैं यूज करता हूं, जो मेरे दिमाग में रहता है, कि दोनों वर्ड तेजी के हैं, हाई वैल्यू बाय की जाएगी और लो वैल्यू सेल की जाएगी। इसी तरह दोनों वर्ड अगर ऑपोजिट है, बुल पुट या बियर कॉल, हाई वैल्यू सेल की जाएगी और लो वैल्यू बाय की जाएगी। और दोस्तों, क्योंकि हाई वैल्यू बुल कॉल और बियर पुट में क्योंकि हाई वैल्यू बाय की गई है और लो वैल्यू सेल की गई है, तो इसका मतलब हमने कुछ प्रीमियम अपने अकाउंट से दे दिया है स्ट्रेटेजी के लिए, इसलिए ये डेबिट स्ट्रेटेजीज कहलाती हैं। इसी तरह दोस्तों, जब हाई वैल्यू को सेल करके लो वैल्यू को बाय किया जाता है तो हमें अपने अकाउंट में कुछ क्रेडिट मिल जाता है, इसलिए ये क्रेडिट स्ट्रेटेजीज कहलाती हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्प्रेड में कैसे बनते हैं, स्प्रेड का प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीकली का डाटा है और ये मंथली का डाटा लिया है। तो वीकली का डाटा यहाँ कॉपी किया है, तो इसका कुछ काम है नहीं, ये मैंने वैसे ही रखा हुआ है। ये वीकली का डाटा दोस्तों कॉपी किया हुआ है। तो आप देखिए, ये स्ट्राइक प्राइस ली गई है, ये कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये पुट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये इन द मनी की स्ट्राइक है, ये आउट द मनी की स्ट्राइक है। इन द मनी के प्रीमियम है, आउट द मनी के प्रीमियम है।
ये आउट द मनी के। और दोस्तों यहाँ फार एटीएम यानी अगर 9250 मेरी निफ्टी एक्सपायर हुई थी 9250, तो 9250 पर मैं ये देखना चाहूंगा कि फार एटीएम मेरी जो स्ट्राइक्स हैं ये कितने फार एटीएम है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने कॉल और पुट में बेसिकली उसकी टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। और जो भी स्प्रेड का डिफरेंस होता है दोस्तों, जो भी स्प्रेड का डिफरेंस होता है वो स्प्रेड की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो देखिए दोस्त, जैसे 9200 पे 170 पे प्रीमियम ट्रेड कर रहा है और 9300 पर 120 पे ट्रेड कर रहा है, तो बुल साइड में, तेजी साइड में जो इसका डिफरेंस है 50 पॉइंट्स का, वो यहाँ लिखा हुआ है 50 पॉइंट्स। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, जैसे इन द मनी में आप देखिए 8600 या आप 8800 देखिए, 8800 463 पर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें टाइम वैल्यू है 13 पॉइंट्स। इसी तरह 8900 374 पर ट्रेड कर रहा है, इसमें टाइम वैल्यू है 24 पॉइंट्स। तो जो इन दोनों के टाइम वैल्यू का डिफरेंस है 11 पॉइंट्स, वही हमारा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें स्प्रेड में वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं। फॉर्मूला बेसिकली इन द मनी के लिए 100 माइनस वैल्यू फॉर्मूला लगाया गया है और आउट द मनी में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया गया है। तो दोस्तों देखिए, जब बाजार 9200 पर है या 9250 पर है और बाजार अगर 100 पॉइंट तेज होता है, अभी अपने प्रीमियम से बाजार 100 पॉइंट तेज होता है, तो हम ये मानेंगे कि निफ्टी की जो वैल्यू 9200 अभी हमें दिख रही है, जो वैल्यू 170 हमें दिख रही है, वो वैल्यू 233 हो जाएगी बाजार 100 पॉइंट तेज होने के बाद। ये नीचे की वैल्यू ऊपर शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, तो इससे हमें पता चलेगा कि बाजार तेज हो रहा है। इसी तरह दोस्तों पुट साइड में अगर बाजार मंदा होता है, तो 9200 पर जो 145 की वैल्यू है वो 195 की हो जाएगी 100 पॉइंट अगले बाजार नीचे की तरफ जाने पर। तो इस तरीके से हमें इन वैल्यूज का पता चल जाता है। और दोस्तों जो ये स्प्रेड होता है, जो स्प्रेड का जो डिफरेंस आता है आउट द मनी में, जो डिफरेंस आता है, जैसे यहाँ 7 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 9700 19 पर है, 9800 11 पर है, जो इसमें डिफरेंस आया दोस्तों वो 7 पॉइंट का आया। और यही 7 पॉइंट का डिफरेंस दोस्तों एक स्प्रेड है। स्प्रेड का प्रीमियम है कि ये स्प्रेड इतने प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि इसका डेल्टा लगभग लगभग 0.7 या 1.1%, 0.07 या 0.1% के पास है। दोस्तों जो कॉल में या पुट में आउट द मनी का जो भी स्प्रेड का गैप होता है, वही हमारा डेल्टा की वैल्यू भी लगभग होती है, डेल्टा की वैल्यू भी उसी के आसपास होती है, और वही प्रोबेबिलिटी भी होता है उस स्ट्राइक को हिट करने का निफ्टी का। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 7 से 10% प्रोबेबिलिटी केवल निफ्टी की है 9800 की स्ट्राइक को आने वाले समय में अभी के हिसाब से हिट करने की। तो इस तरीके से भी हम स्प्रेड को देखते हैं। तो अभी दोस्तों देखिए, अब दोस्तों किसी भी स्प्रेड को बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। मान लीजिए आप एक 9200 के पास बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहते हैं, तो आप 9200 की स्ट्राइक को बाय कर लेते हैं और 9300 की कॉल को सेल कर देते हैं। तो आपने 170 में बाय किया और 120 में सेल किया, तो दोस्तों आपका नेट डेबिट आपका 50 पॉइंट हो गया। अब बाजार यदि ऊपर की तरफ जाता है, बाजार यदि ऊपर की तरफ जाता है, तो 170 की वैल्यू बढ़कर 233 भी होगी, 299 भी होगी, क्योंकि हर 100 पॉइंट पर बढ़ने पर हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू ऐसी हो सकती है। इसी तरह 9300 की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो इस स्प्रेड में जो डिफरेंस आएगा, जो स्प्रेड में डिफरेंस आएगा, मान लीजिए 49 पॉइंट्स का स्प्रेड में डिफरेंस आ रहा है, तो वो 49 पॉइंट्स मेरे 9300 पर क्रेडिट होंगे। इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूं। दोस्तों होता क्या है कि जो भी हमारी सेल स्ट्राइक होती है, जिस स्ट्राइक पर हमने सेल किया होता है, वो उस स्ट्राइक पर ही सबसे मैक्सिमम हमें प्रॉफिट होने वाला होता है। इसी तरह जो जिस स्ट्राइक पर हमने बाय किया होता है और उसी स्ट्राइक पर हमें सबसे ज्यादा लॉस होने वाला होता है। इस वजह से दोस्तों ये जो प्रीमियम सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ लिखे गए हैं, ये प्रीमियम्स एक्चुअली सेल की वैल्यू को कंसीडर करके लिखे गए हैं। जैसे मान लीजिए 9300 पर मैंने 49 लिखा है, तो हम ये मान रहे हैं कि 9300 पर इस स्ट्राइक को बेचा गया है। इस स्ट्राइक को बेचा गया है दोस्तों, और 100 पॉइंट के स्प्रेड में, तो हम ये मानते हैं कि हमने ये स्ट्राइक खरीदी है। इसी तरह आप किसी भी स्ट्राइक को देखेंगे, 9600 को देखेंगे, तो 20 पॉइंट के प्रीमियम का मतलब है दोस्तों 31 को बेचा गया है और 51 को खरीदा गया है। तो दोस्तों इस तरीके से ये डाटा तैयार किया गया है
और 51 को यदि हमने खरीदा है, 9500 की स्ट्राइक को 51 पर खरीदा है, 9600 की स्ट्राइक को 31 पर बेचा है, तो दोस्तों हमने बेसिकली 20 पॉइंट बाजार को दे दिए हैं। 20 पॉइंट बाजार को दे दिए हैं, उसके साथ हमने ये बुल कॉल स्प्रेड बनाया है, क्योंकि हमने हाई प्रीमियम खरीदा है, लो प्रीमियम बेचा है। बुल कॉल स्प्रेड के साथ एक चीज और मैंने अभी आपको बताई कि सेल की स्ट्राइक पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सेल की स्ट्राइक पर क्या होगा दोस्तों, जब बाजार 9600 पर आएगा, 9600 पर जब बाजार आएगा, तो आपको 31 पॉइंट्स, मान लीजिए 9600 पर बाजार एक्सपायर होता है, तो आपको 31 पॉइंट्स तो इसके 9600 के पूरे मिल जाएंगे। इसके साथ दोस्तों, क्योंकि आपने 9500 पर इसको 51 पॉइंट्स में खरीदा है, तो 9600 आने पर इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, और 51 पॉइंट्स पे आपने प्रीमियम पे किया था, 49 पॉइंट्स आपको यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपको 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इससे आप ये बात समझिए कि जब भी आप किसी भी तरीके का स्प्रेड बनाते हैं, तो आपका जो स्प्रेड का गैप है वो 100 पॉइंट्स का है। आपका नेट डेबिट डेबिट आपका 20 पॉइंट का है, तो आपका क्रेडिट जो है वो 100 माइनस 20 होगा। यानी स्प्रेड का जितना गैप है माइनस आपने जितना डेबिट दिया है, वो माइनस करके आपका क्रेडिट आ जाएगा कि आपको उतना प्रॉफिट हो सकता है। तो 80 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो सकता था इस स्ट्रेटेजी में, जबकि वो सेल स्ट्राइक पर आ जाए एक्सपायरी पर, तो एक्सपायरी सेल स्ट्राइक पर हो जाए तो। इसी का ऑपोजिट दोस्तों, अगर ये बाय साइड में एक्सपायरी हो जाती है, मान लीजिए 9500 पर एक्सपायरी हो जाती है, तो आपने 9600 में जो 31 पॉइंट्स दिए थे वो आपको पूरे मिल जाएंगे जो आपने सेल किए थे, और यहाँ आपको 551 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। तो आपको नेट 20 पॉइंट का ही लॉस होगा जो आपने इनिशियली डेबिट स्प्रेड के लिए दिया था। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। ये मैं आपको आगे पे ऑफ चार्ट से भी समझा दूंगा। अभी दोस्तों मैं आपको पे ऑफ चार्ट और आईटीएम स्ट्राइक्स पर कैसे बनता है वो बता देता हूं। तो अभी आप ये देखिए कि आपने स्प्रेड, मैंने ये बताया कि स्प्रेड जो है, स्प्रेड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो स्प्रेड का गैप होता है, मान लीजिए 100 पॉइंट का मैंने स्प्रेड बनाया, या मान लीजिए बैंक निफ्टी में मैंने 500 पॉइंट्स का स्प्रेड बनाया, और स्प्रेड में मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया, मैंने कोई क्रेडिट स्ट्रेटजी बनाई थी और मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया मान लीजिए 200 पॉइंट्स, तो मेरा उसमें जो लॉस होगा वो मैक्सिमम 300 पॉइंट्स का हो सकता है। इसी तरह आप ऑपोजिट देखिए कि जब भी आप स्प्रेड बनाते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का स्प्रेड बनाया और मेरा डेबिट स्प्रेड, मेरा डेबिट हो रहा है मान लीजिए 150 पॉइंट्स, तो आपको क्रेडिट होगा 350 पॉइंट्स। इसी तरह मैं आपको निफ्टी में भी एक दिसंबर की एक्सपायरी के लिए समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, दिसंबर की एक्सपायरी में 9000 की पुट हमें मिल रही है 678 पॉइंट्स की। इसी तरह 8500 की पुट हमें मिल रही है 505 पॉइंट्स की। तो अगर आप स्प्रेड बनाना चाहते हैं, आप बियर पुट स्प्रेड बनाना चाहते हैं, तो आप 678 पर इसे बाय कर लीजिए, 678 पर बाय कर लेंगे और 505 पर इसे सेल कर दीजिए, तो आपका बियर पुट स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि आपने हाई वैल्यू को बाय किया है, लो वैल्यू को सेल किया है, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका दोस्तों अप टू एक्सपायरी लो वैल्यू सेल वैल्यू पर होता है। तो आपने 8500 पर सेल किया है, तो 8500 या उससे नीचे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए इसका प्रीमियम क्या होगा, 678 माइनस 505 इज इक्वल टू 173। तो दोस्तों 173 पॉइंट्स आपका डेबिट है। 173 पॉइंट्स डेबिट के साथ यदि ये 8500 या उससे नीचे बाजार चला जाता है अप टू एक्सपायरी 31 दिसंबर, या अभी तो कम होगा लेकिन 31 दिसंबर तक बाजार उससे नीचे चला जाता है, तो आपको 500 माइनस 173 यानी 327 पॉइंट्स का डायरेक्ट इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। और दोस्तों 9000 पर ये बाजार एक्सपायर हो जाता है अप टू एक्सपायरी, तो आपको 173 पॉइंट्स जो आपने यहां पे किए हैं वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम स्प्रेड बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या स्टेटमेंट होगी। और दोस्तों जो ये वैल्यू कैलकुलेट होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, जैसे इस
दिसंबर वाले एग्जांपल में हमने बताया था 173 और 327। तो जो 327 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा दोस्तों, वो केवल कल ही 8500 जाने पर नहीं होगा, वो अप टू एक्सपायरी का होता है। हो सकता है 327 में से मान लीजिए 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको कल हो जाए, अगर कल ही बाजार 8500 चला जाता है तो, लेकिन 327 एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको अप टू एक्सपायरी ही होगा, एक्सपायरी की दिन ही होगा। तो ये कैलकुलेशन दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस की कैलकुलेशन होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखिए, आप जब भी स्प्रेड बनाते हैं तो आप आईटीएम में भी स्प्रेड बना सकते हैं, ओटीएम में भी स्प्रेड बना सकते हैं और एटीएम पर भी स्प्रेड बना सकते हैं। तो हम व्यू देख लेते हैं कि किस वैल्यू पर स्प्रेड बनाने से हमें किस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस या किस तरह का व्यू हमारा होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं और आईटीएम में बनाते हैं तो वो न्यूट्रल अप टू सेल स्ट्राइक होता है। न्यूट्रल अप टू सेल स्ट्राइक का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने यहां स्प्रेड बनाया एक आईटीएम में, आईटीएम में एक स्प्रेड बनाया, उसका एग्जांपल मैंने लिया हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मान लीजिए आपने कॉल आईटीएम में एक स्प्रेड बनाया जिसमें आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया और 8800 की स्ट्राइक को बाय किया और 8900 की स्ट्राइक को सेल किया। तो दोस्तों जब आपने इस बाय और सेल किया तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था 8900 पर आपने सेल किया है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 11 पॉइंट का हो सकता है। तो मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि जब भी आप आईटीएम में बुल कॉल बनाओगे या आईटीएम में बियर पुट बनाओगे, पुट की साइड में आईटीएम में बियर पुट बनाओगे या कॉल की साइड में आईटीएम में बुल कॉल बनाओगे, तो दोस्तों उसमें आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है वो आपको इतना हाई प्रीमियम पे करने के बाद, इतना हाई प्रीमियम रिसीव करने के बाद भी केवल 11 पॉइंट का ही होने वाला है। इसको मैं आपको पे ऑफ शीट के द्वारा भी बता देता हूं ताकि आपको पे ऑफ शीट भी समझ आ जाए कि कैसे बनती है। दोस्तों ये पे ऑफ शीट बनाई जाती है इसकी वैल्यूज को निकालने के लिए। एक बार मैं शीट का डाटा यहाँ लिख लेता हूँ और आपको बना के दिखा देता हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये हमने प्रीमियम लिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 8800 पर हमने 463 पर बाय किया और 8900 पर 374 पर सेल किया। तो यहाँ हम एक्सपायरी की वैल्यूज लिख देते हैं कि मान लीजिए ये इन वैल्यूज पर एक्सपायर हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हम सारी वैल्यूज ले लेते हैं, इन वैल्यूज पर ये एक्सपायर हो जाएगा। दोस्तों बेसिकली देखिए 8800 पर 463 की प्रीमियम है, तो 8800 पर यदि ये एक्सपायर हो जाता है जो हमने बाय किया है इन केस, तो हमें इंडिविजुअल यहाँ माइनस 463 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। इसी तरह ये जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा लॉस 100 पॉइंट कम होता चला जाएगा। तो हम इसमें 100 ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली 9300 पर देखिए जैसे हमारा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा केवल इस स्ट्राइक में। इसी तरह 8900 को हमने सेल किया है, तो 8900 पर दोस्तों ये लॉस इतना ही रहेगा, नीचे जितना मर्जी चला जाए। 8900 की स्ट्राइक पर हमने 374 पॉइंट्स अर्न किए हैं, तो 8900 की स्ट्राइक पर दोस्तों 374 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट होने वाला है और ये प्रॉफिट नीचे तक उतना ही रहेगा चाहे ये जितना मर्जी नीचे चला जाए, और ऊपर हमें इसमें 100 पॉइंट्स पे करते रहने पड़ेंगे। तो यहाँ 274 हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तो इस तरह हो जाएगा। तो दोस्तों इस अभी बाजार 9200 चल रहा है और आप देखिए कि जो हमने सेल किया, जिस वैल्यू पर हमने सेल किया 8900, वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और ये वैल्यू सेम आ गई है, मैंने आपको बताने के लिए किया था, वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। और 8800 जिस वैल्यू पर हमने बाय किया था उस वैल्यू पर हमें मैक्सिमम लॉस हो रहा है और नीचे तक भी वही लॉस चल रहा है, इसी तरह प्रॉफिट भी ऊपर तक वही चल रहा है। तो दोस्तों आईटीएम में जब हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे या इसी तरह बियर पुट स्प्रेड आईटीएम में बनाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो तो सेम रहेगा चाहे जितना मर्जी ऊपर चला जाए, अप टू द स्ट्राइक ऑफ सेल प्राइस। जो आपकी सेल की स्ट्राइक है उस स्ट्राइक तक आपका ये प्रॉफिट उतना ही रहेगा जितना है। तो इसकी जगह दोस्तों यदि आप यदि ये इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो इसकी जगह आप आईटीएम में कॉल सेल करने की जगह सेम व्यू के साथ आप पुट में स्ट्रेटेजी बनाइए। जैसे आप बुल कॉल बना रहे हैं तो आप बुल पुट बनाइए। तो बुल पुट में क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए बुल पुट आप बनाते हैं, बुल पुट आपने बनाया और इस स्ट्राइक में 16 पॉइंट्स का प्रॉफिट होने वाला है, तो सेम वैल्यू हमने दोस्तों बुल पुट में ले ली। तो बुल पुट में लेने से 8800 पर 36 की वैल्यू है, 8900 पर 52 की वैल्यू है और इसी तरह हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया। तो हम यही देख रहे हैं कि 8900 पर हमें 16 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है और उससे नीचे 84 पॉइंट्स का हमें नेट लॉस है।
तो दोस्तों जब हम कोई स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं और हमारा व्यू सपोर्ट के अराउंड है कि 9000 पर यदि निफ्टी सपोर्ट लेती है और हम उससे एक स्ट्राइक नीचे ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, 8900 पर हम ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो यदि इस स्ट्रेटेजी को हम बुल कॉल बनाते हैं और आईटीएम में बनाते हैं ये सोच के कि प्रीमियम ज्यादा है, ज्यादा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जबकि इसकी जगह हम इस स्ट्रेटेजी को बुल में ही पुट में बनाएं तो वो हमें ज्यादा ज्यादा वैल्यू भी देगी और हमारा प्रीमियम भी कम लगेगा। और दूसरा दोस्तों, बुल कॉल बनाने पर ये डेबिट स्ट्रेटेजी थी, हमारे अकाउंट से कुछ डिडक्ट हुआ, और बुल पुट बनाने पर ये क्रेडिट स्ट्रेटेजी है, नेट हमारे अकाउंट में कुछ वैल्यू ऐड हुई है। इसी तरह दोस्तों ब्रेक इवन देखेंगे तो ब्रेक इवन भी आपका लगभग सिमिलर ही है, 8900 माइनस 11, 889 और 884। ब्रेक इवन भी आपका नीचे की तरफ सिमिलर है और आपका प्रॉफिट भी इसमें सेम, लगभग सेम ही है। तो दोस्तों सजेशन ये है कि जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाएं आईटीएम में बुल कॉल ना बना के सेम बुल स्ट्रेटेजी, अगर आप बुल कॉल बना रहे हैं तो सेम बुल स्ट्रेटेजी आप पुट में बनाइए, अगर आप बियर पुट बना रहे हैं तो सेम स्ट्रेटेजी आप बियर कॉल बनाइए। तो इस तरह से आपको ओटीएम में हमेशा ऑपोजिट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, बुल कॉल या बियर पुट। तो दोस्तों हमने यही बात आगे लिखी है कि ओटीएम में हमेशा आपको बुल कॉल या बियर पुट बनानी चाहिए। बुल पुट या बियर कॉल, सॉरी, बुल पुट या बियर कॉल, जो आपका व्यू उल्टा होता है। बियर कॉल या बुल पुट आप बनाएंगे तो आपको ओटीएम में ये स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ आईटीएम की स्ट्रेटेजीज के। इसी तरह दोस्तों आप ये देखिएगा कि जब आप बियर कॉल बनाते हैं आईटीएम में या बुल पुट बनाते हैं आईटीएम में तो उसका कोई यूज नहीं है। इसी तरह ओटीएम में यदि आप बुल कॉल बना रहे हैं या ओटीएम में आप बियर पुट बना रहे हैं तो उसका भी कोई यूज नहीं है। जैसे दोस्तों देखिए, अगर आप ओटीएम में यहां बुल कॉल बना रहे हैं, 9700 को बाय कर रहे हैं और 9800 को सेल कर रहे हैं, तो आप बुल कॉल बना रहे हैं, तो इसका भी कोई यूज नहीं है दोस्तों, क्योंकि 9700 पर बाय करने का मतलब है कि आपका व्यू इतना सुपर बुलिश है कि ये बाजार 9800 जहां आप सेल कर रहे हैं वहां तक जाएगा ही जाएगा। दोस्तों अगर बाजार इतना सुपर बुलिश आपका व्यू है तो ये 9200 से 9800 की रैली आपने क्यों छोड़ दी? तो इसलिए यहां बुल कॉल का ओटीएम में भी कोई यूज नहीं है, बुल कॉल का आईटीएम में भी कोई यूज नहीं है। इसी तरह दोस्तों बियर पुट का आईटीएम में भी कोई यूज नहीं है और बियर पुट का ओटीएम में भी कोई यूज नहीं है। ओटीएम में हमें हमेशा पुट में बुल पुट और कॉल में बियर कॉल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इसी तरह दोस्तों अब एटीएम की बात करेंगे और एटीएम में दो पोजीशन की बात करेंगे। अब हम एटीएम में बात करेंगे और एटीएम में दो पोजीशंस की बात करेंगे। यहाँ नीचे दोस्तों बुल कॉल और बुल पुट स्ट्रेटेजी का एट द मनी पे भी वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ बेसिकली स्ट्रेटेजी में ये समझाने की कोशिश की गई है कि यदि आप अगर बुलिश हैं तो बुलिश व्यू के साथ आप कॉल में भी प्रीमियम बना सकते हैं, पुट में भी वैल्यू स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उनका रिजल्ट लगभग सेम होता है। तो आपको यदि आपको जिसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिले, जिसमें भी बेनिफिट मिले, आप वो स्ट्रेटेजी बनाइए। फॉर एग्जाम्पल कि आप एटीएम पर 9200 की मान लीजिए आप 9200 पर सेल करते हैं, 9100 को बाय करते हैं, तो सेम इसमें आपको प्रीमियम मिलेगा 36 पॉइंट्स का। आपको जो प्रॉफिट होगा 9200 के ऊपर वो 36 पॉइंट्स का होगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप पुट में ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि 9200 पर जैसे मैंने यहाँ सेल किया था तो सेम पुट में मैं यहाँ सेल करूंगा इस स्ट्राइक को, और 9100 पर जैसे मैंने यहाँ बाय किया था कॉल में और मैं यहाँ 9100 पर पुट को भी बाय करूंगा। तो पुट को मैंने बाय किया लो प्रीमियम पर और पुट को मैंने सेल किया हाई प्रीमियम पर, तो ये बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी हुई। इसी तरह ये कॉल में बुल कॉल स्ट्रेटेजी थी। दोनों का व्यू सेम है, बुलिश है, और प्रीमियम्स में यदि मुझे अंतर मिल रहा है दोस्तों इस टाइम पर यहाँ 36 पॉइंट्स मिल रहे हैं प्रीमियम और यहाँ 31 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 31 पॉइंट, तो इसलिए मुझे अभी के लिए तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि 36 पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी ठीक है, तो यहां मैं बुल कॉल स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। दोस्तों जैसे यहां देखिए 9100 और 9000 की स्ट्राइक पर देखिए 9100 पर मुझे जो वैल्यू प्रीमियम मिल रहा है वो 34 पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्रेडिट, सॉरी 34 पॉइंट्स का डेबिट है। इसी तरह जब मैं यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड बना रहा हूं तो मुझे 38 पॉइंट का क्रेडिट है। तो दोस्तों यहां मुझे 38 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लगभग उससे ज्यादा।
तो मैं सेम स्ट्राइक पर सेम वैल्यूज को कॉल की जगह पुट में शिफ्ट कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ दोस्तों एक कवर्ड कॉल की स्ट्रेटजी के बारे में भी थोड़ा सा व्यू दे देता हूं। कवर्ड कॉल में क्या होता है कि हम हायर डेल्टा बाय करके रखते हैं, जैसे हम कैश में बाइंग कर लेते हैं, पूरा लॉट बाय कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट में हम टाइम वैल्यू को सेल करते रहते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर हम कैश में बाइंग ना करके अगर हम ऑप्शंस में ही काम करना चाहें और ऑप्शंस में ही कवर्ड कॉल बनाना चाहें, तो ये स्ट्रेटजी यहाँ ऑप्शंस में भी काफी फ्रूटफुल काम करती है। तो कवर्ड कॉल में हम क्या करते हैं, हायर डेल्टा को बाय कर लेते हैं और जिसमें टाइम वैल्यू कम हो। दोस्तों हाई डेल्टा टाइम वैल्यू कम हो तो वो कोई आईटीएम की स्ट्राइक होगी। जैसे 9000 की मैंने कॉल बाय कर ली, बाजार अभी मान लीजिए 9300 पर चल रहा है, 9000 की कॉल मैंने बाय कर ली और 9300 की कॉल मैंने सेल कर दी। तो दोस्तों जो मेरा स्प्रेड है वो 300 पॉइंट्स का हो गया और मेरा जो प्रीमियम है वो 120 पॉइंट्स का मुझे रिसीव होगा। तो जब मैंने इसका पे ऑफ ग्राफ बनाया तो मुझे पता चला कि 9200 से 20 पॉइंट नीचे मेरा ब्रेक इवन 9180 आता है। तो इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों 9180 से ऊपर यदि बाजार रह गया तो मुझे मैक्सिमम 120 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा और इसी तरह नीचे मेरा मैक्सिमम लॉस, बाजार जितना मर्जी नीचे चला जाए 180 पॉइंट्स ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम कवर्ड कॉल की ये स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एटीएम स्ट्राइक्स के बारे में, जिसके लिए मैं आपको दो दो पोजीशन बताऊंगा। दो पोजीशन बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ना समझ आए तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com पर, या आप ट्विटर पर @accutrader पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों दो कंडीशन है एटीएम में, सॉरी एटीएम में दो कंडीशन है। ये मैंने मान लीजिए 9200, 93, 9400 की वैल्यूज ली हैं निफ्टी की 4 मई की, 5 मई की, 6 मई की। और दोस्तों बाजार उस टाइम निफ्टी 9300 के आसपास था, 9200 के पास 5 मई के पास था और 6 मई को 9270 पर बाजार क्लोज हुआ था। ये क्लोजिंग प्राइस है। तो दोस्तों अब आप देखिए कॉल के, ये स्ट्रेटेजी मैंने पुट के लिए बनाई है, सॉरी। तो आप देखिए पुट के लिए आप एटीएम में पुट वैल्यू 9300 और आईटीएम 9400 आईटीएम होगी और पुट के लिए 9200 ओटीएम होगी। दोस्तों इसे पुट के लिए एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बाजार 100 पॉइंट नीचे गया था। तो हम ये मानते हैं कि हमारा इनिशियल व्यू, जब हम स्ट्रेटेजी बना रहे थे, हम बियर पुट स्प्रेड बना रहे थे, तो हमारा इनिशियल व्यू था कि हम बाजार नीचे जाएगा और हमने उसी उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन ली थी, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं दो कंडीशंस। जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन, जब बाजार 9300 पर है तो आप क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन में आप 9300 को ही बाय कर रहे हैं, यानी आप एटीएम को बाय कर रहे हैं, बाय एटीएम। और नाइन इसको हेज करने के लिए, बाइंग को हेज करने के लिए आप ओटीएम को सेल कर रहे हैं, यानी 9200 को सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने क्या किया, 176 प्रीमियम को बाय किया और 136 प्रीमियम को सेल किया। एटीएम को बाय किया और ओटीएम को सेल किया, क्योंकि अमूमन सब लोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए अगले दिन बाजार नीचे क्लोज हुआ, हमारे सेल वैल्यू के आसपास क्लोज हुआ, 9200 पर क्लोज हुआ, तो हमें कितना प्रॉफिट हो गया। देखिए 176 वाली वैल्यू तो अगले दिन भी 176 रही, तो इसमें हमें बाइंग में कोई लॉस नहीं हुआ। और क्योंकि 136 वाली वैल्यू 125 हो गई, तो इसमें हमें नेट 11 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। दोस्तों 11 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिया है, 11 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। तो इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना हो सकता था एट सेल स्ट्राइक। देखिए ये स्प्रेड है 40 का, 176 माइनस 136, तो हमने नेट डेबिट दिया 40 पॉइंट। तो इस तरह से ये 100 पॉइंट का स्प्रेड है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था 60 पॉइंट्स का एट एक्सपायरी। दोस्तों 9200 के पास यदि बाजार एक्सपायर हो जाएगा तो मुझे 60 पॉइंट्स का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और एक दिन के अंदर मुझे उस 60 पॉइंट्स में से 11 पॉइंट मिल गए। जब बाजार 9200 के पास चला गया तो मुझे उस 60 मैक्सिमम 60 में से 11 पॉइंट मिल गए। इसी तरह दोस्तों अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन बाजार 6 मई को फिर वापस आया और इस वैल्यू के आसपास हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, 9300 को बाय करना और 9200 को सेल करना। इस सॉरी दोस्तों, इस वैल्यू के पास हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, बाजार लगभग उसी वैल्यू के पास वापस चला गया।
तो हुआ क्या कि 9300 की वैल्यू 88 रह गई और 9200 की वैल्यू 50 रह गई। तो दोस्तों अगले दिन क्या हुआ, हमने क्योंकि ये बाय की थी तो इसमें हमें लॉस हो गया 88 पॉइंट्स का, और क्योंकि ये हमने सेल की थी तो हमें इसमें प्रॉफिट हो गया 86 पॉइंट्स का। तो नेट हमें -2 का लॉस ही हुआ। तो दोस्तों देखिए, आपने जब एटीएम पे बाइंग की, और ओटीएम पे सेलिंग की, आप मेरा व्यू समझिएगा कि जब भी हमारा व्यू बियरिश व्यू है और मैं पुट बाय करना चाहता हूं, पुट में मैं कोई स्ट्रेटजी चलाना चाहता हूं और मेरा व्यू बियरिश है, तो दोस्तों ओटीएम और आईटीएम में तो हम काम करेंगे नहीं, ये पहले ही हमने बता दिया इस वीडियो में। अब हम काम करेंगे एटीएम में। एटीएम में भी दो तरीके हैं कि या तो मैं एटीएम की वैल्यू को बाय करूं या एटीएम की वैल्यू को सेल करूं, और मेरा व्यू बियरिश ही है। तो दोस्तों जब मैंने कंडीशन 1 लगाई कि मैंने एटीएम की वैल्यू को बाय किया, तो एटीएम की वैल्यू को जब मैंने बाय किया, बाजार नीचे भी गया, मुझे प्रॉफिट भी दिया, लेकिन जब बाजार मेरी उसी वैल्यू पर वापस आ गया 2 दिन बाद, यानी उसने मेरे को उसी वैल्यू पर लाके फिर से खड़ा कर दिया और मेरे 2 पॉइंट बल्कि बाजार ने ले भी लिए। तो दोस्तों एक तरीके से मुझे इस स्ट्रेटजी में 2 दिन वेट करने के बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इसी तरह यदि अब कंडीशन 2 की बात कीजिए, कंडीशन 2 में यदि मैंने ये स्प्रेड बनाया होता कि मैंने एटीएम को सेल किया और आईटीएम को बाय किया, दोस्तों मैंने 227 को बाय किया और 176 को मैंने सेल किया, तो मैंने नेट क्रेडिट कितना दे दिया बाजार को, 51 पॉइंट्स का क्रेडिट दे दिया, 49 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा एट 9300 स्ट्राइक। क्योंकि मेरी अब जो कंडीशन 2 है उसमें मैं आईटीएम को बाय कर रहा हूं और एटीएम को सेल कर रहा हूं। तो होगा क्या दोस्तों, अगले दिन क्या हुआ, मान लीजिए ये 227 से 243 हो गया। अब मैं ये डेटा एक बार डिलीट कर देता हूं। 227 से 243 हो गया, इस वैल्यू को मैंने बाय किया था। तो दोस्तों ये मुझे 16 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया, वैल्यू बढ़ गई। और यहां मैंने वैल्यू को सेल किया था तो ये वैल्यू सेम रही 0। तो दोस्तों मुझे नेट 16 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया अगले दिन, जबकि बाजार मेरे फेवर में गया 100 पॉइंट। और दूसरी बात, क्योंकि जब मैंने 9300 पर सेल किया है, बाजार 9200 जा चुका है, यानी मेरी सेल वैल्यू से 100 पॉइंट दूर जा चुका है, एक दिन बीत चुका है। तो दोस्तों मेरी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं मैक्सिमम 49 पॉइंट्स अप टू एक्सपायरी, अब मेरे पास विश्वास है कि मैं कमा सकता हूं बाजार, क्योंकि मेरी वैल्यू मैक्सिमम सेल वैल्यू से 100 पॉइंट मेरे फेवर में आगे जा चुका है। अब दोस्तों अगले दिन क्या हुआ कि 6 मई को ये बाजार वापस आया और मेरी सेल वैल्यू पर आ गया, फिर भी मुझे देखिए कितना प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। ये मैंने बाय किया था 227 से, ये वैल्यू 152 रह गई, तो मुझे 75 पॉइंट्स का यहाँ लॉस हो गया। और ये वैल्यू को मैंने सेल किया था तो मेरी वैल्यू 176 माइनस 88 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो नेट मुझे 13 पॉइंट्स का दोस्तों यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो इससे आप समझिए कि मेरा व्यू तो सेम था बियरिश, और बाजार भी मेरे फेवर में गया, लेकिन दोनों ही स्ट्रेटजीज में, एक स्ट्रेटजी में मुझे फिर भी बाजार को 2 पॉइंट देने पड़े और एक स्ट्रेटजी में मुझे 13 पॉइंट मिल गए। तो दोस्तों इसमें अंतर क्या था, इसमें अंतर ये है कि एटीएम की स्ट्राइक, तो मेरा जब मैं बाजार में अभी ट्रेड कर रहा हूं और एटीएम की स्ट्राइक से मेरा व्यू बियरिश है, तो मुझे हमेशा एटीएम की स्ट्राइक को सेल करना चाहिए, ना कि बाय करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि मैं एटीएम की स्ट्राइक को बाय कर रहा हूं तो मैंने अपना जो ब्रेक इवन है वो एटीएम से आगे की तरफ चला खिसका दिया है। इसी तरह मैं जब एटीएम की वैल्यू को सेल कर रहा हूं तो मैंने अपना ब्रेक इवन एटीएम से अपने फेवर में ले लिया है, और मुझे अगर बाजार घूम फिर के एटीएम के आसपास भी आ जाता है तो मुझे वहां प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम इन दोनों कंडीशंस को ट्रेड करके ये देख सकते हैं। ये देखिए मैंने आगे कॉल में भी ये चीज समझाने की कोशिश की है, मैं एक बार क्विकली बता देता हूं। देखिए 9200 पर ये प्रीमियम है, कॉल का आईटीएम है, 9300 पर ये 163 है 94। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग एटीएम में हम बाय करेंगे और ओटीएम में सेल करेंगे, यानी 9300 पर मैं बाय करूंगा, 9300 पर मैं बाय करूंगा, ये एक बार मैं हटा देता हूं, 9300 पर मैंने बाइंग की और 9400 पर मैंने सेलिंग की।
तो दोस्तों जब मैंने 9300 पे बाइंग की और 9400 पे सेलिंग की, तो मेरा सेलिंग पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए बाजार 9400 आ जाता है, 9 एट एट 9400 पर क्या होगा कि मुझे 114 पॉइंट्स जो मैंने सेल किए वो मुझे पूरे मिल जाएंगे। इसी तरह 9300 में से मुझे 163 में से 63 पॉइंट्स पे करने पड़ेंगे। 100 पॉइंट्स मुझे आईटीएम ये बन जाएगी तो उसके मिल जाएंगे, तो मुझे 63 पॉइंट्स पे करने पड़ेंगे। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 51 पॉइंट्स। तो इसका मतलब कि जब मैं एटीएम में बाय कर रहा हूं, 9300 को बाय कर रहा हूं और 9400 को सेल कर रहा हूं, तो दोस्तों उस टाइम पर मैं 9400 जो मेरी सेल स्ट्राइक है उसके बाद उसके बियॉन्ड मेरा प्रॉफिट शुरू होगा और वो मैक्सिमम 51 पॉइंट्स तक जा सकता है। तो दोस्तों जो मेरा ब्रेक इवन आएगा वो 9300 प्लस 51 यानी 9351 मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। बाय वैल्यू में मेरा प्रीमियम जो मैं क्रेडिट मुझे मिलेगा वो ऐड कर दिया, तो वो प्रीमियम आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कि 9351 के बाद मुझे इसमें प्रॉफिट होना शुरू होगा, इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट होना शुरू होगा। सेम, सॉरी यहां मैंने इसमें गलत किया है, सेल सेल स्ट्राइक में से प्रीमियम रिसीव्ड को माइनस करते हैं। तो 9349 सेल स्ट्राइक में से प्रीमियम रिसीव को माइनस करते हैं ब्रेक इवन के लिए। तो 9349 मेरा ब्रेक इवन आ गया। यानी कि मुझे अभी जो बाजार 9300 पर ट्रेड कर रहा है और मुझे इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जबकि मैं एटीएम में बाय कर रहा हूं और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे 9349 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अब इसका ऑपोजिट, अब इसके दूसरी कंडीशन देखिए दोस्तों कि मैं एटीएम में सेल कर देता हूं। अब मैं एटीएम में सेल कर रहा हूं, अब मैंने एटीएम की स्ट्राइक को सेल कर दिया 9300 को और आईटीएम की बाय कर लिया 9200 पर, 9200 पर इसे मैंने सेल किया 163 पॉइंट्स में, इसे बाय किया 220 पॉइंट्स में। तो दोस्तों अब देखिए क्या होगा, जो मेरी सेल वैल्यू है 9300 पर यदि बाजार रहा, इस स्ट्रेटेजी में 9300 पर यदि बाजार रहा तो मुझे 49 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। अगर 9300 पर बाजार रहेगा एक्सपायरी पे तो मुझे इसका जो मैंने प्रीमियम डेबिट स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो प्रीमियम पे किया था वो मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में 9300 क्योंकि मेरी सेल स्ट्राइक है, तो यहां अगर बाजार रहा एट 9300, मैं इसी लाइन में लिख देता हूं आगे, बाजार रहा तो दोस्तों 9300 में तो मुझे 163 पॉइंट्स पूरे मिल जाएंगे और 220 में से मुझे 100 मिलेंगे, 120 पॉइंट्स मुझे पे करने पड़ेंगे। तो मेरा क्रेडिट पॉइंट्स हो जाएंगे 43। तो दोस्तों 43 पॉइंट्स मैं यहाँ अर्न कर लूंगा एट 9300 इटसेल्फ। मेरा ब्रेक इवन यहाँ हो जाता है सेल वैल्यू, सेल स्ट्राइक माइनस क्रेडिट 9257। तो दोस्तों मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा था ब्रेक इवन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब एटीएम की वैल्यूज पर आप काम कीजिए, जब भी आपको कोई भी स्प्रेड बनाना है तो आप एटीएम की वैल्यूज पे काम कीजिए, एटीएम की वैल्यूज को पे आप सेल कीजिए और आईटीएम में बाय कीजिए। दोस्तों इसमें आपका क्रेडिट 43 पॉइंट्स का है, इसमें 51 पॉइंट्स का है, कोई खास अंतर नहीं है। अगर आपके बाजार फेवर में नहीं भी जाता तो आपका ब्रेक इवन दोस्तों यहाँ लोअर साइड में चला जाता है, आपकी एटीएम वैल्यू से भी लोअर साइड में ब्रेक इवन चला जाता है जब आप आईटीएम में बाय करते हैं और एटीएम में सेल करते हैं। इसी तरह दोस्तों जब आप ओटीएम में सेलिंग करते हैं और एटीएम में बाइंग करेंगे, एट द मनी की स्ट्राइक को बाय करेंगे, तो आपका ब्रेक इवन ऊपर की तरफ चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों बेसिकली यही है कि जैसे आप अभी ट्रेड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये व्यू बुलिश है और आपने 9300 पे बाइंग कर ली, 9300 पे मान लीजिए 120 पॉइंट पर आपने बाइंग कर ली, उसके बाद आप इस पोजीशन का हेज लेना चाहते हैं, यानी आप कोई इसको स्प्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नेकेड बाइंग नहीं रखना चाहते, तो आपका सबसे पहला व्यू जाएगा कि आप 9400 को सेल कर दीजिए कि मान लीजिए 80 पॉइंट्स आपको यहाँ क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन हम आपको अभी तक यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने यदि इसको बाइंग किया है, आपने यदि इसको बाय किया है तो आप नीचे की वैल्यू को सेल कीजिए, सो दैट आप पहली बात तो इसको बाय मत कीजिए, आप हमेशा एटीएम पे सेल कीजिए, एटीएम पे सेल कीजिए और आपने यदि इसको बाय किया है तो आप नीचे की वैल्यू को सेल कीजिए, सो दैट कि आपको बाजार नीचे जाने पर आपको ज्यादा क्रेडिट मिले।
एक थीटा डीके का एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूं। तो दोस्तों ये डाटा हमने लिया था 4 मई का, वीकली है और ये मंथली डाटा है। तो ये एट द मनी की स्ट्राइक है जो येलो से मार्क है। तो आप देखिए एट द मनी पर स्प्रेड में कोई खास अंतर नहीं आता है, नियर स्ट्राइक्स में भी कोई खास अंतर नहीं आता है। जो भी प्रीमियम डीके होता है वो आउट द मनी की फार स्ट्राइक्स पर होता है। जैसे देखिए मंडे को जो 9700 9800 पर 1912 था, इसी तरह 9798 पर 10.5 रह गया, 9798 पर 5.2 रह गया। तो जो भी वैल्यूज का प्रीमियम डीके होता है दोस्तों वो फार की स्ट्राइक पर होता है। और फार की ओटीएम स्ट्राइक्स पर हमने आपको बताया ही है कि आपको बियर पुट, बियर कॉल और बुल पुट बनाना चाहिए। और एटीएम पर दोस्तों अभी तक जो डिस्कशन किया उसमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि एटीएम की स्ट्राइक्स पर आप हमेशा एटीएम की वैल्यू को सेल कीजिए और ओटीएम आईटीएम की वैल्यू को बाय कीजिए, सो दैट कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और आपका ब्रेक इवन भी मैनेज हो जाए। अब दोस्तों डिफरेंट स्ट्रेटेजी व्यूज, जैसे आयरन कॉन्डोर, आयरन, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई है दोस्तों, बुल कॉल बियर कॉल इस तरह के व्यूज आपको समझ आ गए हैं, तो आयरन कॉन्डोर में क्या होता है बेसिकली दोस्तों, बुल पुट और बियर कॉल स्प्रेड होता है। मान लीजिए आपने ओटीएम में भी एक क्रेडिट स्प्रेड बना दिया, यहाँ पुट में, यानी आपने क्या बनाया, हमने बताया था आपको बुल पुट बनाना चाहिए, तो बुल पुट आपने यहाँ बना दिया। इसी तरह कॉल में आपने बियर कॉल बना दिया ओटीएम में, तो आपको दोनों तरफ क्रेडिट मिल गया। मान लीजिए आपने यहाँ पे 12 पॉइंट्स का क्रेडिट ले लिया, या 16 पॉइंट्स का क्रेडिट ले लिया, तो दोस्तों बाजार तो एक ही तरफ जाएगा ना, आपका नेट क्रेडिट 28 पॉइंट्स का हो जाता है। तो आपका ब्रेक इवन इस तरीके से एक तरफ मैनेज हो जाता है। अगर बाजार रेंज में रहे तो आपको प्रॉफिट मिल जाता है, और अगर बाजार रेंज तोड़ेगा तो आपको उस तरीके से ब्रेक इवन आप मैनेज कर लेते हैं। बटरफ्लाई में क्या होता है दोस्तों, सेम स्ट्राइक, अगर मान लीजिए आयरन कॉन्डोर में तो आपने दो स्ट्रेटेजीज बनाई, इसी तरह आयरन कॉन्डोर में आप ये कॉल बेचते हैं, ये कॉल खरीदते हैं, इस कॉल आप इस एटीएम की कॉल बेच देते हैं और ओटीएम में खरीद लेते हैं, तो वो आयरन फ्लाई हो जाता है। सेम अगर आप बटरफ्लाई दोस्तों, यहीं आप दो वैल्यू बेच दीजिए, 9300 के आप दो वैल्यूज बेच दीजिए, 9100 की एक आईटीएम खरीद लीजिए, और सेम फार डिस्टेंस की आप 92 की, अगर आपने 93 की बेची है, 91 की खरीदी है, तो 95 की यहाँ खरीद लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये बटरफ्लाई बन जाएगा कि आपने ओटीएम और आईटीएम में एक एक खरीद लिया और आपने यहाँ एक बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ आपने एक वैल्यू खरीदी है और यहाँ आपने एक बेची है, तो ये आपका हो गया बुल कॉल स्प्रेड। इसी तरह आपने यहाँ एक वैल्यू को बेचा है और यहाँ एक वैल्यू को खरीदा है, तो ये आपका हो गया बियर कॉल स्प्रेड। तो बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड जिसमें सेल स्ट्राइक सेम है, तो इस तरह की स्ट्रेटजी को बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बोला जाता है। दोस्तों इन स्ट्रेटजीज के बारे में आगे और भी डिस्कशन करेंगे। जैसे कैलेंडर स्प्रेड के बारे में हमने एक वीडियो बना भी रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसकी रेंज और उसके ब्रेकआउट के बारे में भी हमने बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में। ये कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी है। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें बताइएगा, कोई क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com, या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @acutraders। थैंक यू।